हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस जी स्किलर SASE सॉल्यूशन सेशंस। एंड ये सेशन कम्प्लीटली हिंदी में होगा एंड आई विल बी योर इंस्ट्रक्टर, जहाँ पे मैं आपको कंप्लीट SASE का फ्रेमवर्क, जहाँ पे जी स्किलर के प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा। जितना भी हो सकता है आई विल ट्राई टू कवर वॉट एवर द बेस्ट इंडस्ट्री यूज केसेस हैं, वो सारा मैं कवर करूँगा। डिफरेंट वेंडर क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, उसके बारे में बात करूँगा, बट मोर अबाउट द फोकस इज गोइंग टू हैपन फॉर द जी स्किलर SASE सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज SASE। SASE क्या होता है, SSE क्या होता है, SSE, राइट। तो इन दोनों में डिफरेंस हम समझेंगे, SASE और SSE में डिफरेंस क्या होता है, किस तरीके से फ्रेमवर्क काम करता है, और क्या कोई SASE कोर्स है या नॉर्मल ऐसे ही कुछ हमारा टर्म है, इसके बारे में हम एक्सप्लोर करेंगे। तो वेलकम टू द सेशन एंड आई विल बी इंस्ट्रक्टर फॉर दिस सेशन। Myself Pankaj and having 16 plus of year of experience, and I work for a different organization, and finally I decided to just do this kind of the training. So I'm doing training since many years, and also I'm doing the solutioning, designing and architect for the network security products. So I will try my best whatever I have experience, जो आप लोगों को मैं कंट्रीब्यूट करूँगा। तो पूरा सेशन हिंदी में जाएगा और पूरी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। तो पहली बात करते हैं, व्हाट इज SASE। SASE क्या होता है? SASE का फुल फॉर्म होता है सिक्योर एक्सेस सर्विसेज। दूसरा एक टर्म हमारा होता है SSC, राइट। अगर आप जाओगे कहीं पर भी डिस्कशन करने के लिए तो आपको एक और टर्म मिलेगा जिसको हम बोलते हैं SSE, राइट। सो इसको बोलते हैं सिक्योर सर्विसेज, राइट, सिक्योर सर्विसेज। SSE इज इक्वल टू सिक्योर सर्विसेज। हाउएवर SASE इज गोइंग टू बी योर सिक्योर सर्विस, लाइक सिक्योर एक्सेस सर्विसेज। इन दोनों डिफरेंस क्या होता है? तो जब वो सब भी SSC के बारे में बात करोगे तो ये पूरा फोकस करता है सिक्योरिटी पे, मतलब कि आपके सिक्योरिटी पोर्टफोलियो जो होता है उसको, मतलब एंटरप्राइज जो भी नेटवर्किंग है, डेटा सेंटर है, क्लाउड है, उसका पूरा कैसे सिक्योर करना है, दैट इज गोइंग टू बी SSC। बट अगर मैं बात करता हूँ SASE की, तो SASE के अंदर बेसिकली आपका नेटवर्क प्लस सिक्योरिटी दोनों चीज़ आ जाती हैं। तो जब भी SASE के आप बारे में बात करोगे तो SASE के अंदर नॉट ओनली आपके पास सिक्योरिटी कंपोनेंट आता है, इसके अंदर नेटवर्किंग भी आ जाता है, जिसमें नेटवर्क के अंदर आपका WAN टेक्नोलॉजी होता है। स्पेशली जो हमारा प्रोडक्ट है, दिस इज नोन एज द SD-WAN। तो SD-WAN भी SASE का पार्ट आ जाता है। लेकिन SSE में बात करोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपका इसके अंदर फायरवॉल एज ए सर्विस आ गया, राइट आपका DLP आ गया, आपका SWG आ गया, या फिर आपका CASB आ गया, ये सारे, या GTNA आ गया। दीज आर द पार्ट ऑफ द आपके पूरा SSE, इसको हम बोलते हैं SSE, राइट, सिक्योर सर्विसेज। लेकिन अगर पूरा एक साथ कंबाइन कर दोगे, दिस इज गोइंग टू बिकम अ SASE। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो SASE एक कोई कोर्स नहीं है, पहली बात। SASE इज नॉट ए कोर्स, SASE एक पूरा फ्रेमवर्क है जो गार्टनर ने हमारा 2019 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया था। और इंट्रोड्यूस करने का मतलब ये था, गार्टनर क्या है? गार्टनर एक ऑर्गेनाइजेशंस है। जिस तरीके से OSI मॉडल के लिए हमारे पास, TCP/IP मॉडल के लिए हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अलग अलग हमारे रिकमेंडेशन देते हैं और सारे वेंडर्स को फॉलो करते हैं। सेम वे गार्टनर ने एक हमारा क्लाउड नेटिव टेक्नोलॉजी डिजाइन किया, जिसको गार्टनर ने डिफाइन किया, उसको बोलते हैं SASE। तो SASE का मतलब ये होता है सिक्योर एक्सेस सर्विसेज, जो बेसिकली इसको समटाइम SASSY भी बोलते हैं, SASE बोलते हैं, जिसका मेन काम होता है कि आपको कंप्लीट जितना भी यूनिफाइड सॉल्यूशंस हैं, जिसके अंदर यूनिफाइड का मतलब नेटवर्क सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, जो भी क्लाउड नेटवर्क है, सब कुछ कैसे सिक्योर किया जाए एक सॉल्यूशन के अंदर, तो उसको SASE सॉल्यूशन बोला गया। और इस SASE सॉल्यूशन को बनाने के लिए मल्टीपल कंपोनेंट की जरूरत होती है। नॉट ओनली कि फायरवॉल काम करेगी या सिक्योर वेब, नहीं, बहुत सारे कंपोनेंट लगते हैं जो मैं आगे बताऊंगा आपको। उन कंपोनेंट को मिलाकर आपके ये पूरा सॉल्यूशन तैयार होता है। तो कोई मार्केट में SASE का कोर्स नहीं है, बट अगर इफ़ यू वांट टू बिकम अ SASE तो आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, देन यू आर गोइंग टू बी SASE इंजीनियर। अभी बताता हूँ कौन कौन सी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी और किस तरीके से आप SASE बनोगे। तो क्या गार्टनर मैजिक है? तो गार्टनर मैजिक बेसिकली एक तरीके से पूरे इंडस्ट्री का जो भी होता है एक स्नैपशॉट लेती है, क्या चल रहा है, कस्टमर की क्या नीड है, किस तरह की इंडस्ट्री में प्रॉब्लम चल रही हैं, और उसके बेसिस पे इट इज़ गोइंग टू गिव द सम सॉल्यूशंस जिसको हमें इंप्लीमेंट करना होता है। उसको इंप्लीमेंट करने के बाद we can use the solution for the different kind of the like cyber security, network security, cloud security। तो इसको पूरा रिकमेंड करते रहता है गार्टनर मैजिक। तो दिस इज अबाउट द गार्टनर मैजिक। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द SASE सॉल्यूशन, तो इसके अंदर देखो ये पूरा यूनिफाइड सॉल्यूशन है। यूनिफाइड का मतलब कि आप कहाँ बैठे हो, इट डजेंट मैटर। आप क्लाउड में हो, आप ऑफिस में हो, आप रोम कर रहे हो, या कहीं और आप घूम रहे हो, इट डजेंट मैटर। लेकिन अगर मैं SASE की बात करता हूँ, दिस SASE इज गोइंग टू कंबाइन एवरीथिंग। मीन्स फायरवॉल फीचर भी इसके पास है, DNS फीचर भी है, CASB भी है, सिक्योर वेब गेटवे है, थ्रेट इंटेलिजेंस भी है, आपकी कनेक्टिविटी क्लाउड से SaaS एप्लीकेशन से है, आपकी कनेक्टिविटी दैट्स AWS एजोर से भी है, आपकी कनेक्टिविटी ऑफिस एंड ब्रांचेस भी हैं। किसी टाइप की आपकी कनेक्टिविटी हो, चाहे आपका
ब्रॉडबैंड सर्किट हो या MPLS हो, SDCI सर्किट्स हो, राइट, जो क्लाउड कनेक्टर्स को बोलते हैं, क्लाउड इंटरकनेक्ट बोलते हैं, या किसी तरह का MPLS इंटरनेट भी हो, किसी भी तरह का आपका नेटवर्क हो, SASE इज गोइंग टू गिव द सिक्योरिटी। अभी कैसे फ्रेमवर्क काम करता है, क्या इसका पूरा आर्किटेक्चर होता है, ये आगे हम इसको डिटेल में समझेंगे, बट SASE इज गोइंग टू बी गिव द कंप्लीट सिक्योरिटी। अब इस SASE के अंदर आप देखो कि ये सारे प्रोडक्ट यूज होते हैं। मीन्स आपके अंदर फायरवॉल भी होने चाहिए, आपके अंदर DNS सिक्योरिटी भी होना चाहिए, कैश जिसको क्लाउड एक्सेस सिक्योरिटी ब्रोकर बोलते हैं, एंड आपके अंदर यहाँ पे क्या होगा, जैसे ब्रांचेस को सिक्योर करना है, देन यहाँ पे आपको वैन के लिए आपको SD वैन भी आपको यूज करना पड़ेगा, राइट। यहाँ भी आपको अगर कनेक्ट करना है तो यहाँ पे आपको चाहो तो आप डायरेक्ट क्लाउड कनेक्शन की एक्सप्रेस राउट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो, बट यहाँ भी आपको सिक्योरिटी कुछ ना कुछ क्लाउड लेवल पे आपको बिल्ड करनी पड़ेगी। तो वहाँ भी फायरवॉल एंड बाकी जो सॉल्यूशन सिक्योरिटी के आते हैं क्लाउड बेस्ड सिक्योरिटी के लिए, वो सारे इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। तो ये सारे कंपोनेंट हैं दैट इज गोइंग टू पार्ट ऑफ SASE, और इस तरीके से आप पूरा SASE का कॉन्सेप्ट को समझोगे। देखो SASE जो बेसिकली है, इस स्लाइड से आपको समझ में आएगा, SASE बेसिकली 4 फ्रेमवर्क में काम करता है, ठीक है। जो बेसिकली होता है, एक फ्रेमवर्क होता है जिसको बोलते हैं सिक्योर वेब गेटवे, समझो इसको डिटेल में आप लोग। दूसरा होता है क्लाउड एक्सेस सिक्योरिटी ब्रोकर, कैशबेस को बोलते हैं। तीसरा हमारे पास GTNA होता है, और चौथा हमारे पास SD WAN होता है। अगर ये 4 फ्रेमवर्क आपको आता है, ये चारों चीज़ें आती हैं, तो समझो कि आप एक कंप्लीट SASE इंजीनियर है। अगर इसमें से कोई भी एक चीज़ नहीं आती है तो आप SASE इंजीनियर नहीं हो। तो अगर आप SD WAN भी अगर पढ़ाई कर रहे हो, आपने जैसे नॉर्मल WAN सीख लिया, अगर आपको SD WAN सीखना है तो वंस यू स्टार्ट लर्निंग द SD WAN, आप SASE के पहले मॉड्यूल को आप क्रॉस कर लेते हो, बाकी आपके 3 मॉड्यूल बचते हैं। आप 3 मॉड्यूल कैसे सीखोगे बताता हूँ आपको डिटेल में। तो SD WAN क्या करता है कि जो बेसिकली जितने भी हमारे नेटवर्क वेंडर्स हैं, अब SD WAN कौन कौन से वेंडर हैं, आप इसके लिए सिस्को का SD WAN सीख सकते हो, राइट। आप इसके लिए पोलो का SD WAN सीख सकते हो, कोई भी। आप चाहो तो Zscaler का भी SD WAN सीख सकते हो, Zscaler SD WAN सॉल्यूशन देता है। आप चाहो तो काटो SD WAN सीख सकते हो, राइट। आप चाहो तो FortiGate SD WAN सीख सकते हो, FortiGate SD WAN। आप चाहो तो बेसिकली वर्सा SD WAN सीख सकते हो, आप चाहो तो सिल्वर पिक SD WAN सीख सकते हो, बहुत सारे नोकिया नोवाज SD WAन सीख सकते हो, बहुत मेराकी SD WAN, दुनिया भर के SD WAN के वेंडर हमारे पास हैं। आप कोई भी SD WAN एक सीख लो, आपको ये एक 25% SASE इंजीनियर बना देगा आपको, क्योंकि SD WAN के बिना SASE इनकम्प्लीट है। तो एक कोर्स हो गया जाके SASE आपको सीखना है तो SD WAN सीखना ही पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि GTNA क्या होता है, सिक्योर वेब गेटवे क्या होता है, कैशबी क्या होते हैं। तो देखो ये जो बेसिकली आपके सॉल्यूशंस है पूरा, ये पार्ट होता है आपका SSC का, जिसको बोलते हैं सिक्योर सर्विस एज, राइट। सिक्योर सर्विस एज इसको बोलते हैं। इसके अंदर क्या होती है कि अगर आप नेटवर्क से बाहर निकलना चाहते हो, मतलब कि नेटवर्क से बाहर मतलब कि नेटवर्क के साथ साथ आप कुछ और एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो वो होता है बेसिकली सिक्योरिटी। अगर आपको सिक्योरिटी सीखना है तो आपको SSC की तरफ मूव होना ही पड़ेगा। अगर आप SSC की तरफ मूव नहीं होते हो, यू कैन नॉट गो एंड लर्न द सिक्योरिटी। तो कैसे SSC की तरफ मूव हो गए आप, तो बेसिकली आप SSC की तरफ मूव होने के लिए आपको बेसिक फायरवॉल कॉन्सेप्ट आना चाहिए। इसके अंदर भी फायरवॉल एज ए सर्विस, मतलब अगर इसमें जोड़ोगे ना तो एक कंपोनेंट आगे मैं दिखाऊंगा आपको, फायरवॉल एज ए सर्विस। मतलब जो आपकी फायरवॉल्स है ना, पोलो की हो गई, राइट, पोलो अल्टो हो गई, या आपकी FortiGate हो गई, या आपका चेक पॉइंट हो गया, ये सारी चीज़ें, या ASA हो गया, जो भी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल आपकी हैं, दे ऑल्सो गोइंग टू पार्ट ऑफ दिस SASE सॉल्यूशंस। अगली साइड में आप देखोगे, लेकिन मेजर फंडामेंटल आपके 4 कंपोनेंट होते हैं। अब सिक्योर वेब गेटवे क्या होता है, सिक्योर वेब गेटवे बेसिकली जो होता है दैट इज गोइंग टू मेक श्योर कि कोई भी ट्रैफिक आप इंटरनेट में भेज रहे हो तो वो किस तरीके से सिक्योर हो, मतलब इसके अंदर URL फिल्टरिंग कैसे हो, क्लाउड एप्लीकेशन कंट्रोल कैसे हो, ब्राउजर आइसोलेशन कैसे काम करे, आपका किसी तरह का SSL इंस्पेक्शन इनेबल करना है कि कोई भी मेलिशियस कंटेंट हमारे पास ना आए, कोई क्लाउड एप्लीकेशन है उसको मुझे स्कैन करना है जब डेटा हमारा रखा हुआ है क्लाउड के अंदर, तो वो कैसे होगा। तो ये सारा कुछ आपका सिक्योर गेटवे के थ्रू होता है, जिसका पार्ट होता है आपका कैशबे, मतलब इसी के साथ ये इंटीग्रेशन होता है, इसी के साथ ये इंटीग्रेशन होता है। तो सिक्योर गेटवे का जो हमारा पहले सोल्यूशन था, जैसे आपने ब्लूटूथ प्रॉक्सी का नाम ने सुना होगा कि प्रॉक्सी सोल्यूशन है। प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है कि आपके कंपनी में एक प्रॉक्सी है, उस प्रॉक्सी को यूज करके बेसिकली यू सेंडिंग द ट्रैफिक। तो जब भी आप कंपनी से बाहर जाते हो तो प्रॉक्सी इज गोइंग टू टेक द स्कैनिंग, मतलब आपके बिहाफ पे वो इंटरनेट से बात करता है। जब भी ट्रैफिक बाहर से आएगा तो स्कैन करेगा, जब अंदर से बाहर जाओगे तो स्कैन करेगा। सेम काम अभी हमारे पास सिक्योर गेटवे का है, जो यहाँ पे URL फिल्टरिंग है, मालवेयर प्रोटेक्शंस है, फायरवॉल फीचर। देखो यहाँ फायरवॉल आ गया ना, यहाँ पे जो मैं बता रहा था, फायरवॉल फीचर भी है, मैं अभी दिखाता हूँ और मैं आपको समझाऊंगा भी आगे चल कैसे फायरवॉल फीचर दिखती है।
IDS IPS कंट्रोल भी है, एप्लीकेशन कंट्रोल भी, सारी चीज़ें हैं। तो अगर आपको एक अच्छे फायरवॉल आती है तो यू आर गोइंग टू बी लाइक ऑलवेज विन द रेस, आपको चीज़ें अच्छे समझ में आएंगी। लेकिन अगर फायरवॉल नहीं आती है तो थोड़ा सा आपको स्ट्रगल होगा, यू आर गोइंग टू बी ऑलवेज इन ट्रबल। ठीक है, तो सिक्योर गेटवे का मतलब कोई भी इंटरनेट पर ट्रैफिक जाना है तो यू कैन गो एंड सिक्योर दैट सोल्यूशन। तो हम बात कर रहे हैं जी स्केलर के लिए। तो जी स्केलर में हमारे पास देखो सिक्योर गेटवे के लिए हमारे पास क्या क्या कंपोनेंट है। अगर ये सारा चीज़ मैं अचीव करना चाह रहा हूँ सब कुछ जी स्केलर से, या ये भी मैं करना चाह रहा हूँ तो सब कुछ मैं जी स्केलर से कर सकता हूँ। अगर मैं जी स्केलर का सही सोल्यूशन यूज करता हूँ तो मुझे क्या क्या सोल्यूशन लेना पड़ेगा। मुझे लेना पड़ेगा जी स्केलर का GIA सोल्यूशन, ठीक है, मुझे लेना पड़ेगा जी स्केलर का GPA सोल्यूशन, एंड हमारा GIA GPA के साथ हमें SD-WAN का भी सोल्यूशन लेना पड़ेगा। अगर ये तीन चीज़ें मैं लेता हूं तो मैं कंप्लीट नेटवर्क को सैसी बना सकता हूं जी स्केलर से। अगर सपोज करो कि आप जी स्केलर का SD-WAN नहीं लेना चाहते हो तो यू कैन टेक अदर वेंडर SD-WAN, जैसे सिस्को का ले सकते हो, फोर्टिगेट का ले सकते हो, चेक पॉइंट का ले सकते हो, किसी का भी ले सकते हो। लेकिन GIA एंड GPA इज गोइंग टू बी क्वाइट गुड प्रोडक्ट फॉर द जी स्केलर। एक होता है JDX होता है। JDX क्या होता है आपका, ये एक मॉनिटरिंग टूल होता है जो आपके रियल टाइम एप्लीकेशन को मॉनिटर करते रहता है और उनकी हेल्थ क्वालिटी बताता है कि भाई कौन सी एप्लीकेशन की क्या हेल्थ है और क्या रियल टाइम उसकी सर्विसेज की क्या क्वालिटी चल रही है। तो एक टूल है बेसिकली, बट इट्स ऑल्सो गोइंग टू वेरी हेल्पफुल। बट ओवरऑल आपके दो कॉम्पोनेंट्स हैं GIA एंड GPA। GIA एंड GPA इज गोइंग टू बी मोर अबाउट योर कंप्लीट सैसी सिक्योर प्लेटफॉर्म। अब GIA जो होता है, GPA को हटा दो अभी, GIA जो मेरा होता है दिस इज गोइंग टू एक्ट एज योर सिक्योर गेटवे, सिक्योर वेब गेटवे। GIA इज गोइंग टू बी SWG। ये कंप्लीट आपको एक प्रॉक्सी सोल्यूशन देता है, मतलब इसके अंदर आप वो सारी चीजें कर सकते हो जो आप एक इन हाउस प्रॉक्सी से करना चाहो, जिसमें URL फिल्टरिंग आप कर सकते हो, मालवेयर प्रोटेक्शन कर सकते हो, आप एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन करते हो, फायरवॉल भी इसके अंदर इंटीग्रेट होता है। मैं आगे दिखाऊंगा आपको। GIA के अंदर आप फायरवॉल का रूल बना सकते हो, आप फायरवॉल में NAT कर सकते हो, आप फायरवॉल में IDS IPS कंट्रोल कर सकते हो, ट्रस्ट में। तो GIA के अंदर फायरवॉल मॉड्यूल इनबिल्ड होता है। ये सारे क्लाउड फिल्टरिंग, क्लाउड एप्लीकेशन, URL फिल्टरिंग, ब्राउजर आइसोलेशंस, ये फीचर तो होते ही होते हैं, SL डिक्रिप्शन सब होता है, लेकिन उसके साथ फायरवॉल फीचर भी होता है। तो अगर कई बार क्या होता है कि अगर मैं एक फायरवॉल इंजीनियर हूं और मुझे सिक्योर गेटवे सीखना है, तो अगर मैं शुरू से सीखने जाऊंगा तो शायद मुझे आइडिया ना होगा, लेकिन अगर मैं फायरवॉल सीख के आ रहा हूं तो मुझे ज़्यादा अंडरस्टैंड होगा, क्योंकि फायरवॉल के अंदर भी URL फिल्टरिंग होती है। अगर नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल की बात करो, पॉलो ऑल्टो की, फोर्टिगेट की, चेक पॉइंट की, इन सारे के अंदर एप्लीकेशन कंट्रोल भी कर सकते हो, URL फिल्टरिंग भी कर सकते हो, आप NAT भी कर सकते हो, आप किसी पॉलिसी बेस्ड राउटिंग भी कर सकते हो। सेम चीज़ आप जी स्केलर के अंदर भी कर सकते हो। लेकिन जी स्केलर में फ़ायदा ये होता है कि आपको डब्बे खरीदने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आपको हार्डवेयर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन जस्ट टेक ए सोल्यूशन, प्लग इन प्ले, डेटा सेंटर पर क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन है, आपको सिर्फ टनल बनानी है और आपका काम चल जाएगा। तो जो सिक्योर गेटवे होता है बेसिकली GIA इज गोइंग टू मेक योर दैट। अब इसी के अंदर आपका CASB फीचर भी होता है। CASB फीचर होता है क्लाउड एक्सेस सिक्योरिटी ब्रोकर। इसका मतलब क्या होता है कि जो GIA होता है वो बेसिकली आपको ये फीचर भी इंटीग्रेटेड CASB सॉल्यूशन देता है, जो इसको हम इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि क्लाउड एक्सेस सिक्योरिटी ब्रोकर का मतलब होता है कोई भी क्लाउड एप्लीकेशन जब आप एक्सेस करते हो तो होता क्या है कि देयर इज अ चांस कि आपके क्लाउड के एप्लीकेशन रखी हुई हैं डेटा सेंटर में, जैसे एज्योर में, AWS में, उसमें कोई मालवेयर आ गया, कोई वायरस आ गया, या कोई फाइल सेव करके रखा, रखे रखे फाइल के अंदर भी सॉफ्टवेयर तो है, करप्ट हो गया, तो हु इज़ गोइंग टू टेक केयर ऑफ दैट। तो दो तरीके हमारी इसमें चेकिंग होती है, एक होती है इनलाइन CASB, एक होता है आउट ऑफ बैंड CASB। इनलाइन CASB में क्या होता है कि जब डेटा इन मोशन जब आप यूजर कम्युनिकेट करता है क्लाउड एप्लीकेशन से, तो उसके बीच में स्कैन करता है कि भाई कोई इसमें मालवेयर, थ्रेड कुछ भी तो नहीं है, तो वो होता है डेटा इन मोशन, दैट इज अ इनलाइन CASB सॉल्यूशन। एक होता है आउट ऑफ बैंड CASB सॉल्यूशन। उसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जब डेटा एट रेस्ट, मतलब डेटा एट रेस्ट का मतलब ये होता है कि जैसे आपने गूगल ड्राइव में कुछ डेटा डाल के छोड़ दिया, जैसे आपने फोटो डाल दिया, आपने कोई शादी की वीडियो डाल दी, अब वो क्लाउड में आपने डाल दिया, हो सकता है ना कि फोटो के अंदर वायरस आ जाए, कोई एक्सेल फाइल डाला, हो सकता है वायरस आ जाए, तो उसको कौन चेक करेगा? तो उसको पीरियडिकली चेक करना वो भी CASB काम होता है। तो जो भी क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन होती है उसको कैसे सिक्योर किया जाए, दैट्स गोइंग टू बी CASB सॉल्यूशन। समझ आ गया? ये भी बेसिकली GIA के अंदर आप इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। अब इसका जो दूसरा जो होता है सोल्यूशन होता है GPA होता है। अब GPA और GIA दोनों एक साथ ही काम करते हैं, लेकिन GIA जो होता है बेसिकली कोई भी आप इंटरनेट पे जा रहे हो या क्लाउड पे जा रहे हो, उसके लिए यूज होता है फिल्टरिंग के लिए। GPA होता है कोई भी आप इंटरनल एप्लीकेशन को एक्सेस करना चाहते हो, इंटरनल एप्लीकेशन, जैसे आपका
डेटा सेंटर है खुद का, उसमें कोई इंटरनल प्राइवेट एप्लीकेशन एक्सेस करना चाहते हो, तो उस केस में भी आपका ना जीरो ट्रस्ट नेटवर्क एक्सेस काम आता है। जीरो ट्रस्ट नेटवर्क का मतलब क्या होता है, जीटीएनए का फंडामेंटल ये होता है, डू नॉट ट्रस्ट टू एनीवन। जैसे भाई एग्जांपल समझो कि हम लोग मतलब ये 4 या 6 फैमिली मेम्बर हैं घर में। अगर मैं बोलता हूँ कि भाई आई नो माई एवरी फैमिली मेम्बर, बट मैंने एक रूल लगाया कि जब आप घर से बाहर जाओगे तो आप चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब अंदर आओगे तो यू हैव टू टेल द पास कोड। मैं आपको पहचान रहा हूँ बट स्टिल यू हैव टू टेल द पास कोड, देन ओनली आई विल ओपन द गेट, या आपका गेट ओपन होगा, पिन डालोगे तभी ओपन होगा। तो इससे क्या हुआ कि यू आर गोइंग टू मेक श्योर कि जब भी मेरा फैमिली मेम्बर बाहर जाए तो कोई क्लोन ना कर ले, किस तरह का उसको मतलब मैनिपुलेशन ना कर दे, कुछ ना हो जाए, ताकि ब्रेन वॉश ना कर दे। तो जीरो ट्रस्ट का मतलब ये होता है कि अगर मुझे मेरा यूजर खुद नेटवर्क में बैठा हुआ है, मेरा लोकल सबनेट में बैठा हुआ है, स्टिल आई नीड अ कंप्लीट ऑथेंटिकेशन, मतलब यूजर की आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगी ही होगी। जब तक वेरिफिकेशन आइडेंटिटी नहीं होगी, ही विल नॉट गोइंग टू एक्सेस एनीथिंग इन द नेटवर्क। दैट इज अ जीरो ट्रस्ट नेटवर्क एक्सेस। मतलब कुछ भी प्राइवेट एप्लीकेशन हो, पब्लिक एप्लीकेशन हो, इंटरनल एप्लीकेशन हो, कुछ भी एक्सेस करना है, फर्स्ट देयर आइडेंटिटी मस्ट बी वेरीफाइड। उसकी आइडेंटिटी के हिसाब से, उसके डिपार्टमेंट के हिसाब से, उसके ग्रुप के हिसाब से उस पर पॉलिसी इन्फोर्स होगी, देन ही इज गोइंग टू एक्सेस दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन। दैट इज अ जीटीएनए कॉन्सेप्ट, डू नॉट ट्रस्ट टू एनीवन, मींस आपको किसी पे ट्रस्ट करना ही नहीं है, ठीक है। सो दैट इज अ सेकेंड कॉन्सेप्ट। तो ये आपका जीटीएनए का हो गया, एंड देयर इज अ कैश भी। तो दोनों मिलाकर फीचर आपका जो सॉल्यूशन मिलता है, ये आपको जीआईए एंड जीपीए देते हैं, ठीक है। ये कंप्लीट आप इसको अचीव कर सकते हो। प्लस जेडीएक्स आप ले लोगे तो इसके अंदर आपका इंटेलिजेंस आ जाएगा, जिसके अंदर आप बेसिकली वो कर सकते हो, मॉनिटरिंग कर सकते हो रियल टाइम, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। एसडीवन में बता दिया, एसडीवन का कोई वेंडर आप यूज कर लो, इट्स योर चॉइस, इट डजंट मैटर फॉर मी। दैट इज अ कंप्लीट सैसी फ्रेमवर्क। आप लोगों को आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब देखो ये सैसी किस तरीके से काम करता है। कोई रिमोट यूजर बैठा हुआ है, कोई आईओटी डिवाइस है, कोई मोबाइल साइट्स है, कोई ब्रांचेज है, कोई वर्क फ्रॉम होम साइट्स है, कोई लार्ज ऑफिस है, सबका ट्रैफिक कहीं जाएगा, बट एक नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी फैब्रिक के थ्रू जाएगा। और सैसी का काम है इस नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी फैब्रिक को सिक्योर करना। एंड दिस इज हैविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपकी राउटिंग कंट्रोल करना, आपके डीएनएस कंट्रोल करना, आपकी बैंडविड्थ मैनेजमेंट करना, आपकी क्यूएस पॉलिसी लगाना, आपकी फायरवॉल कैपेबिलिटी, मालवेयर, इंट्रूजन, इंक्रिप्शंस, फायरवॉल सर्विस में सब कुछ इन्फोर्स करना। मतलब कि जो भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, योर नेटवर्क इज गोइंग टू बी कॉम्प्रोमाइज, योर नेटवर्क हैज टू बी लाइक जीरो ट्रस्ट मॉडल, वो सारा सैसी फ्रेमवर्क देता है। तो मतलब कि अगर आपको सैसी इंजीनियर बनना है तो आपको एक अच्छा राउटिंग स्विचिंग में एक्सपर्ट होना चाहिए, राउटिंग एंड स्विचिंग आना चाहिए, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहां पे ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर रहे। जब मैं बार बार बोलता हूं कि भैया सीख लो, लेकिन आप लोग सीखोगे कहाँ। राउटिंग स्विचिंग में जैसे आपका हो गया CCNA NCCNP, तो भैया सीख लो आप लोग मेरे कहने पे। दूसरा, आपको SD-WAN में एक्सपर्ट होना चाहिए, ये 2 चीज़ करना है। तीसरा, अगर आपको बनना है तो आपको फायरवॉल में एक्सपर्ट होना है, ठीक है, जब आपको सैसिंग बनना है। चौथा, आपका SWG में एक्सपर्ट होना है। फिर आपको GTNA सीखना है, ठीक है। पांचवा, छठा आपका कैसबी का आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको अगर आती हैं, ये सारी चीज़ें आपकी आती है। DLP भी आप लिख लो, एक और मैं लिख देता हूँ DLP। तो ये एक्चुअली GIA का सारा पार्ट हो जाएगा। जब GIA हम कवर करेंगे ना, GIA GPA, तो ये सब कुछ उसके अंदर कवर हो जाएगा। तो जिस लगे मैं बात कर रहा हूँ, इसी तरीके से नेट स्पोक हमारे पास वेंडर है, हमारे पास काटो वेंडर है, हमारे पास क्या प्रिज्मा एक्सेस भी है। सो अगर आपको सैस इंजीनियर बनना है तो आपका ये जर्नी यहाँ से स्टार्ट होता है, CCNA CCNP से, जिसके अंदर आपको CCNA के अंदर आपको CCNA पूरे कंसेप्ट होना चाहिए। जीरो पे हो तो CCNP के अंदर आपका इनकोर एंड आरसी सीखो, जिसमें राउटिंग स्विचिंग पूरा कवर हो जाएगा। फिर आपकी SD-WAN आती है, फिर आपका फायरवॉल आता है, फिर आपका बेसिकली यहाँ पे क्या आता है, SWG आता है, ठीक है, आपका SWG आता है, फिर GTNA आता है। तो ये सारी चीज़ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, DNS कैसे काम करता है, बैंडविड्थ कैसे, राउटिंग भी है, DNS। तो ये सारी चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी, देन ओनली आर गोइंग टू बिकम अ गुड सैसी इंजीनियर, ठीक है। अब देखो ये वेंडर कौन से हैं सैसी के, जो मेजर वेंडर सबसे टॉप पे क्या है, Zscaler का है, जिसके बारे में हम पूरा सीरीज कर रहे हैं हिंदी के अंदर, जो कंप्लीट मैं पूरी चीज़ें बताऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से आपका Zscaler का सोल्यूशन है, कैसे डिप्लॉय, रियल लैब के साथ आप लोग देखोगे। और पूरी हिंदी सीरीज है, कंप्लीट हिंदी, ताकि इंग्लिश में ऑलरेडी बना चुका हूँ, बट देयर इज अ लॉट ऑफ डिमांड कि सर हिंदी में बताओ, तो हिंदी के हम लॉन्च कर रहे हैं। तो Zscaler के अंदर, जिसके अंदर तीन प्रोडक्ट हम पूरा टारगेट करेंगे, GIA प्लस GPA प्लस JDX, ठीक है।
और इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, जैसे क्लाउड कनेक्टर हो गए, ब्रांच कनेक्टर हो गए। मैं लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे GCC Zscaler क्लाइंट कनेक्टर हो गया, फिर आपका एक क्लाउड कनेक्टर होता है आपका, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, फिर हम इसके बात करेंगे कि ब्रांच कनेक्टर कैसे काम करता है, जो SD1 के लिए होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। तो जो जिस कवर इसे सिस्को भी है, वर्सा भी है, पोलो भी है, नेटस्पोक भी है, VMware है, चेक पॉइंट पे सारे वेंडर अवेलेबल हैं। बट मार्केट लीडर इज ओनली काटो, Zscaler एंड द नेटस्पोक एंड द पोलो अल्टो। ये 4 मार्केट लीडर हैं। जो सबसे ज़्यादा Zscaler, प्रिज्मा एक्स जो पोलो अल्टो का है, एंड आपका नेटस्पोक का मिल जाएगा, ठीक है। और देखो ये सैसी यूज पर क्या करता है कि बेसिकली ये किसी तरह का आपका एडवांस थ्रेट हो, किसी तरह का आपका जीरो ट्रस्ट कॉन्सेप्ट हो, ये सारा कुछ जीरो ट्रस्ट अप्रोच को पूरा इम्प्लीमेंट करता है। क्लाउड हो, ब्रांच हो, एनीवेयर रिमोट, कहीं से काम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, बट इट्स गोइंग टू गिव द फ्लैक्सिबल सॉल्यूशंस, जहाँ पे आपके एक जो डेटा निकला मोबाइल से एंड इट इज रीचिंग टू एनी एप्लीकेशन, इनके बीच में जितना डिस्टेंस है, एंड टू एंड इनको सिक्योर करना, दैट इज यूज फॉर द सिक्योरिटी बाय द सैसी। तो सैसी के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होंगे जो आपके हर लेयर पे सिक्योरिटी देंगे, एंड इट इज गोइंग टू वेरी यूजफुल फॉर यू। आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट। तो इसलिए हम सैसी का यूज करते हैं, और सैसी का डिमांड, ट्रस्ट मी गाइस, डे बाय डे बढ़ते जा रहा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी को सही पे जॉब मिल रही है आज की डेट में, तो सैसी इंजीनियर को मिल रही है। क्यों मिल रही है, समझो बात को। अगर सैसी इंजीनियर हो तो आप सबसे अलग हो, क्योंकि आप नेटसेक इंजीनियर हो। बेसिकली आप क्या हो, नेटसेक इंजीनियर, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर। क्योंकि आपको राउटिंग स्विचिंग तो आती ही आती है, राउटिंग एंड स्विचिंग, प्लस इसके अंदर आप सिक्योरिटी में एक्सपर्ट हो, देन ओनली यू आर गोइंग टू बिकम अ सैसी इंजीनियर। तो जो आपको ये, मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ कि सैसी इंजीनियर बनो। सैसी, अगर सैसी का अप्रोच आपका है तो बट नेचुरल आप राउटिंग स्विचिंग सीख लोगे, प्लस SD1 सीख लोगे, और साथ में आप फायरवॉल सीखो, Zscaler सीखो। अपने आप अब देखो, पैसे की आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डे बाय डे सैसी की डिमांड बढ़ती जा रही है। हर कंपनी सैसी की तरफ जा रही है, हर कंपनी पैसा बचाना है, उसको ऐसा प्रोडक्ट मैनेज करना है जिससे उसका पूरा 360 डिग्री। देखो इतना साइबर फ्रॉड हो रहा है, साइबर फ्रॉड को मिनिमाइज करने के लिए आपको सिक्योरिटी हर जगह लगानी पड़ेगी। सिक्योरिटी लगाने के लिए आपको एक ऐसा फ्रेमवर्क होना चाहिए जो सस्ता हो, टिकाऊ हो, और हर तरीके से आपको सिक्योर करे। तो इसीलिए डे बाय डे आपका गार्टनर का जो एक्सपेक्टेशन है वो इंक्रीज ही होना, हर साल 20% 30% से इंक्रीज होगा। जो बेसिकली 26-30 तक, आपकी स्लाइड थोड़ी पुरानी है तो 24 तक ही प्रोजेक्शन है कि 40% तक इंटरप्राइज विल एक्सप्लोइट, बट ये 26 तक और 30 तक ऑलमोस्ट 70-80% कवर कर लेगा। तो देखो सैसी इंजीनियर कितनी डिमांड बढ़ जाएगी, मतलब फायरवॉल इंजीनियर, सैसी इंजीनियर, SD1 इंजीनियर की कितनी डिमांड होगी, क्योंकि हर कोई को मैनेज तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए बोलता हूँ यू जस्ट हैव टू लर्न दीज ऑल थिंग्स। एंड देखो ये सारा चीज़ आपका कोई भी इंटरनेट हो, पब्लिक क्लाउड है, सैस एप्लीकेशन है, ये पूरा डेटा सेंटर सब कुछ सैसी का एक इकोसिस्टम के अंदर आ जाता है, जो सैसी इसको मैनेज करता है। एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली सैसी ही पूरा लीड करेगा, जिसमें किसी तरह का कोर, नेटवर्क, MPLS, इंटरनेट, सारा कुछ जो भी है। ये मैं स्लाइड नहीं पढ़ रहा हूँ, बट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप लोग इसको पढ़ोगे, पॉज करके वीडियो पढ़ सकते हो। किसी तरह की कनेक्टिविटी है, कोई भी कनेक्टिविटी है, सैसी इज गोइंग टू मेक श्योर कि हर एक डिजिटल पैकेट इज गोइंग टू बी सिक्योर। दैट्स वाई डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में इसकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। और बेसिकली ये आपका आर्किटेक्चर नेटवर्किंग एज ए सर्विसेज, सिक्योरिटी एज सर्विसेज। देखो सैसी का फ्रेमवर्क, आपको नेटवर्किंग एज सर्विसेज यूज करना है, सिक्योरिटी एज सर्विसेज यूज करना है। मतलब कि पूरा नेटवर्क सिक्योर होगा, पूरा सिक्योरिटी सिक्योर होगा, देन आप भी सिक्योर हो। चाहे वो प्राइवेट क्लाउड हो, पब्लिक क्लाउड हो, डेटा सेंटर हो, इंटरनेट हो, सैस एप्लीकेशन हो, आईएस एप्लीकेशन हो, मोबाइल साइट हो, लार्ज ऑफिस है, वर्क फ्रॉम होम हो, या मोबाइल डिवाइस हो, IoT डिवाइस से ब्रांच है, कहीं से कोई यूजर कहीं पर भी कर रहा है, राइट, कुछ भी कर रहा है, दैट इज गोइंग टू बी 100% सिक्योर। दिस इज हाउ सैसी इज गोइंग टू वर्क, राइट। एंड सैसी के जो डिफरेंट डिफरेंट कैपेबिलिटीज है, आपका एक कंप्लीट फ्लेक्सिबल होता है, इसको किसी भी तरीके का डिप्लॉय कर सकते हो। इस पे जो इंटेलिजेंस होता है पॉलिसी ड्रिवन होता है। मीन्स आपको यहाँ पे देखो पॉलिसी ड्रिवन, मतलब पॉलिसी के बेस पे आप कंट्रोल कर सकते हो, राइट। एंड बेसिकली इसके बहुत सारे सर्विसेज एज होते हैं, जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड सर्विसेज एज होते हैं, लॉजिकल एज होते हैं, IoT डिवाइस के लिए अलग सॉल्यूशन होता है। तो ये सारा आपस में इंटीग्रेट होते हैं, तो ये काफ़ी फ्लैक्सिबल एंड काफ़ी कैपेबल होते हैं टू जस्ट मेट द लेटेस्ट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट। तो दैट इज हाउ कंप्लीट फ्लैक्सिबिलिटी, पॉलिसी ड्रिवन, कम्युनिकेशन सेशंस, राइट, सॉफ्टवेयर डिफाइंड सर्विसेज जो हमारे सर्विस एज होते हैं, लॉजिकल एज जो हमारे पास होते हैं, IoT डिवाइसेस होते हैं, दिस ऑल आर गोइंग टू वेरी हेल्पफुल टू जस्ट मेक दैट कंप्लीट नेटवर्क एज ए सिक्योर, जो हमारी मॉडर्न नेटवर्क की डिमांड है, जिसके अंदर हम बातें ऑलरेडी कर चुके हैं कि SD-WAN, SWG हैव द लाइक लॉट ऑफ डिमांड वी हैव। ये वर्सा का एक आर्किटेक्चर मैंने दिखाया है जस्ट सैंपल कि भाई हमने Zscaler की बात कर लिया,
ऐसे ही वर्षा है, वर्षा के अंदर भी सेम आपको दिखेगा कि कैसबी हो गया, एस डी वैन हो गया, GTNA हो गया। देखो नेक्स्ट जेन से फायरवॉल फीचर, मैं बार बार बोलता हूँ फायरवॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट फॉरगेट द फायरवॉल। फायरवॉल को अगर स्किप करोगे आप तो सैस इंजीनियर आप समझो कि आपका बैरियर है फायरवॉल। फायरवॉल को सीखना ही सीखना है, अगर सैसी का आपका ड्रीम है तो सीख लेना, बाद में जी स्किलर, बट फायरवॉल इज प्राइमरी। फायरवॉल को कभी इग्नोर मत करना, जैसे राउटिंग स्विचिंग नहीं करना है, एसडीएन नहीं करना, फायरवॉल को मत करना इग्नोर, बाकी चीज़ें अपने आप सीख लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इन ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो सैसी के जो हमारा फ्रेमवर्क है, जो कंप्लीट सॉल्यूशन है सैसी के, GTNA जीरो ट्रस्ट नेटवर्क, कैसबी सॉल्यूशन, फायरवॉल, देखो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल सर्विसेज, राउटिंग हो गई, आपका SD वैन हो गया, ये आपका जिसको बोलते हैं कि हमारा ब्राउजर बेस्ड सिक्योरिटी, हम RBI जिसको हम यूज करते हैं, राइट, और फिर हमारा SWG हो गया। सो ये सारी चीज़ें बेसिकली आपको एनालिटिक्स आपको आना चाहिए, जो रियल टाइम डेटा को एनालिसिस कर सको। तो इन शॉर्ट टर्म बेसिकली व्हाट इज आई एम गोइंग टू टेल कि राइट, आपको अगर सैसी इंजीनियर बनना है तो ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट राउटिंग में, स्विचिंग में आपको एक्सपर्ट होना है, ठीक है, जिसमें एडवांस CCNP इनको NRC आप पढ़ाते हैं, जिसके अंदर सीखते हो। फायरवॉल सीखना आपको, SD वैन सीखना आपको। देखो ये 3 कोर्स तो आपको सीखना है। जैसे 3 कोर्स आप करोगे ना, यहाँ पे आप 50% सैस इंजीनियर बन जाओगे। 50% अगर इसमें एक्सपर्ट हो गए तो 50% सैस इंजीनियर बन गए आप। बाकी 50% आप यहाँ से सीख लोगे, जो है ये सारी चीज़ें आप 50% बाकी सीख लो आप, तो आप 100% सैस इंजीनियर बन जाओगे। चॉइस इज योर्स, कैसे आप करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। तो ये पूरा जो वीडियो सीरीज है जिसमें हम बात करेंगे सैसी के, ये हमारा Day 1 लेक्चर है जिसमें मैं आपको सैसी के बारे में बताया, लेकिन आगे आपको दिखेगा कि किस तरीके से जी स्किलर का जो कॉन्सेप्ट होता है किस तरीके से काम करता है, एक एक टॉपिक करके, जिस स्किलर के जो हमारा GIA GPA JDS कंपोनेंट क्या होते हैं और अलग अलग हमारे कंपोनेंट क्या होते हैं, उन सब के बारे में आपसे बात करूंगा। एंड देन इट इज़ गोइंग टू वेरी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। तो पहले अगर आप जिस कलर पढ़ने जा रहे हो तो आपको सैसी के बारे में पता होना ही चाहिए कि सैसी क्या है और GIA क्या करता है, सिक्योर वेब गेटवे कैसे काम करता है, GTNA कॉन्सेप्ट क्या होता है। फिर धीरे धीरे आपको छोटे छोटे चंक में आपको समझ में आ जाएगा। फिर हम इसकी लैब करेंगे, फिर आपको पूरा 360 समझ में आ जाएगा, यू बिकम अ चैंपियन। फिर आप मुझे थैंक यू बोल सकते हो, चॉइस इज योर्स, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय, टेक केयर।